आज कक्षा सप्तमी का त्रिवर्ण ध्वज पाठ को हम पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। त्रिवर्ण अर्थात तीन रंग, ध्वज अर्थात झंडा, तीन रंगों का जो झंडा है उसे त्रिवर्ण ध्वज बोलेंगे। अब इसमें कुछ संस्कृत में वार्तालाप के रूप में प्रसंग है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ब्रैकेट में है, उसको जानते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। अब बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, अब स्वतंत्रता दिवस जब होता है तो ध्वजारोहण होता है, उसमें झंडोत्तोलन होता है। और झंडोत्तोलन में, उस समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, उत्साहपूर्वक यानी बहुत खुशीपूर्वक जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्पर बात कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहे हैं? तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। तो क्या बात हो रही है उसको आगे देखते हैं। देखिए, देवेश नाम का एक विद्यार्थी है, बोलता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य प्राचार्यः, विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, उसमें नाटक हो जाएगा, देशभक्ति, और कुछ नृत्य भी होते हैं जो राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनको प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। अंते च, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में लड्डू मिलेंगे। अब मोदकानि का मतलब मिठाई कुछ भी हो सकता है, वैसे मोदकानि का मतलब लड्डू होता है। डेविड नाम का विद्यार्थी वो बोल रहा है, शुचि जानासि तुम, शुचि जानते हो तुम, प्रश्न है क्या तुम जानते हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है? तो शुचि बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण है, ऐसा बताया उन्होंने। फिर सलीम नाम का विद्यार्थी वो बोलता है, रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि यह त्रिवर्ण कैसे, यानी इसे त्रिवर्ण कैसे बोलेंगे? रुचि बोलती है अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए त्रिवर्ण है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सभी वर्णों के रंगों के नाम जानते हो? सलीम बोलता है, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च इति त्रयः वर्णाः, यानी केशरवर्ण, श्वेतवर्ण, हरितवर्ण, ये तीन रंग हैं। देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये तीनों रंग क्या बतलाते हैं? अब यहाँ तक हो गया, इसका हिंदी का यहाँ अर्थ दिया हुआ है, इसको इस पर पढ़ करके भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब सलीम बोलता है, शृणु सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतवर्णः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। केशरवर्ण शौर्य का मतलब होता है पराक्रम, ताकत का प्रतीक है, और श्वेतः जो सफ़ेद है वो सत्य का प्रतीक है। हरितश्च, और हरित वर्ण समृद्धि मतलब संपन्नता का प्रतीक है। फिर सूची बोलती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का कोई और भी महत्व है? डेविड बोलता है, आम, हाँ, महत्व तो है। क्या महत्व? कथम न, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के झंडे के ऊपर में स्थित जो केशर वर्ण है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। त्याग मतलब हम लोग अपने देश के लिए कुछ समर्पित कर देते हैं उसका, और फिर उत्साह का यानी हौसला, साहस का प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेतवर्णः, मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है सात्विकता का मतलब होता है कि जिसमें सत्व गुण होते हैं, मतलब हमेशा अच्छाई को सूचित करने वाला गुण, और सूचिता पवित्रता को बोलते हैं। इन सब का द्योतक श्वेत वर्ण है। अधः स्थितः,
नीचे स्थित जो है वो क्या है, तो नीचे में हरित वर्ण है जी। वो वसुंधरायाः सुषमायाः, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, और उसकी सुषमा मतलब सुंदरता का, और उर्वरतायाश्च, और उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन का द्योतक है। तो ये तीनों रंग अपना अपना बता दिया क्या क्या किसका द्योतक है। अब तेजिंद्र बोलता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। कहते हैं कि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो वो सूची बोलता है कि आम आम हाँ हाँ है। तो इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। ये तत्प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम्, उसी से यह लिया गया है। अब देखिए आगे, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इसमें 24 अरे हैं। अरा का मतलब होता है स्पोक्स, जो बने होते हैं ना तिलियाँ, उनको अरे बोलते हैं। चक्र में इस तरह से लाइन्स होते हैं, उनको अरा बोलेंगे। तो ये अशोक चक्र में 24 हैं। अब बताते हैं, मेरी बोलती है, मेरी नाम की एक स्टूडेंट है, छात्रा है, वो बोलती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। यानी 22 जुलाई 1947 के वर्ष में इस ध्वज का स्वीकरण हुआ, यानी इसको अपनाया गया। इसका हिंदी अर्थ यहाँ है, आप इसको भी समझ सकते हैं पढ़ करके। आगे तेजिंद्र बोलता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता यानी कि आज़ादी और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः क्या है, एवं इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इस ध्वज का उत्तोलन समारोहपूर्वक होता है, यानी वहाँ पर फंक्शन होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, हमारा त्रिवर्ण ध्वज की जय हो, झंडे की जय हो और भारत की जय हो। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर है। ये शब्दार्थ हैं, इनको देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पूरा हो जाता है। अब इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हम त्रिवर्ण ध्वज का अभ्यास देखेंगे। इसमें सबसे पहले है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। इस प्रकार से है। तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति आम, ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति न, ये वाला है, उससे ऊपर वाला न। और ध्वजे केशरवर्णः शक्त्यः सूचकः आम, चक्रे 30 अराः सन्ति न, चक्रम प्रगतेः द्योतकम् आम। उसके बाद ये सभी वर्ण शब्द जो हैं, पदज हैं, इनके विभक्ति और वचन लिखना है। यहाँ सामने दिया हुआ है, आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक इसको सुधार करेंगे। इस सभायाम जो है सप्तमी तो है, लेकिन बहुवचन के जगह यहाँ पर एक वचन करना है। एक वचनम आप लिख लेंगे, एक वचनम है ये। बाकी यहाँ पर समृद्धि षष्ठी एक वचन है, वर्णानम षष्ठी बहुवचन है, उत्साह से षष्ठी एक वचन है, नागरिक तृतीय बहुवचन है, सात्विकता षष्ठी एक वचन है, प्राणनम षष्ठी बहुवचन है। ये सब बाकी सही है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, त्रयः, ठीक है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः कः वर्णः, केशरवर्णः, ठीक है। अशोकचक्रम कस्य द्योतकं, प्रगतिः, ठीक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः अस्ति, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, ये सही है। अब आगे आते हैं, प्रश्न संख्या हम 4 को देखते हैं। 4 में पूर्ण वाक्य में उत्तर है ध्वजस्य कि श्वेत वर्णः कस्य सूचकः, तो ये उत्तर सही है। अशोकस्तंभः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, ठीक है। अशोक चक्रे कति वाराः सन्ति, 24 याराः सन्ति, ये सही है। अच्छा, प्रश्न निर्माण करना है। 5वां प्रश्न, त्रिवर्णः ध्वजः, अंडरलाइन है, इसके अनुसार कह यहाँ बनेगा। प्रमादम किम और सद्बुद्धे कस्याः और शत्रुणाम केशाम, इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न, इसमें ये शब्द है, इसके अनुसार इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप लिखना है। षष्ठी का पट्टिका का जो कि उदाहरण के रूप में दिया है। अग्निशिखा सप्तमी, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु, सही है। सभा का चतुर्थी, सभायै, सभाभ्याम,
सभाभ्यः, ठीक है। अहिंसा का द्वितीय, अहिंसाम अहिंसे अहिंसा, ठीक है। सफलता का पंचमी, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः, सही है। सूचिका का तृतीया, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः, सही है। आगे इसमें सुमेलन करना है। केशर वर्ण शौर्यस्य, ठीक है। हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरता, अशोक चक्रम प्रगतिः न्यायस्य, त्रिवर्णध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक, त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम इतने समय में हुआ था। तो इस प्रकार से अभ्यास पूर्ण हो जाता है। ये आप पाठ को और अभ्यास को दोनों आप समझ लेंगे।